कृष्णा षष्ठी तिथि है, कृष्णा षष्ठी। कौन सा मास चल रहा है? श्रावण महीना। तो श्रावण कृष्ण षष्ठी आज है। ओके, तो आज केशव तिथि में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भगवान का नित्य लीला में प्रवेश किया। उनका जीवन के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि भगवान गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण किया था उस समय श्रीरंगम में आए थे। श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर में जब भगवान गौरांग महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे तो उस समय वेंकट भट्ट नामक दक्षिण भारत ब्राह्मण वह महाप्रभु को दर्शन करके बहुत आकृष्ट हुआ। सभी एक्चुअली वहां जब श्रीरंगम के मंदिर में रंगनाथ जी के मंदिर में जब महाप्रभु को दर्शन किया, सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर ब्राह्मण कौन है। और बाद में श्रील वेंकट भट्ट ने अपने घर पे महाप्रभु को निमंत्रण किया मध्याह्न भोजन के लिए। तो गौरांग महाप्रभु श्रील वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में भोजन किया और उन लोग को बहुत दिव्य आनंद मिला सबको। वेंकट भट्ट ने महाप्रभु का चरण धोया और चरण जल पूरा परिवार को पिलाया। और महाप्रभु भोजन करने के बाद जो उच्छिष्ट था वो अपने पूरा परिवार को खिलाया। वेंकट भट्ट ने सबको ऐसे सेवा कराया। और उस समय वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल वो भी बहुत भाग्यवान थे, मात्र 8 साल के थे। उन्होंने भी महाप्रभु का उच्छिष्ट सेवन किया। ये गोपाल का जन्म सन 1503 में हुआ था। कैलकुलेट करके बताइए लगभग कौन से साल में महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे गए थे या वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पे गए थे। देखते हैं। 19 बच्चों जी। मैंने साल मांगा, गिव मी द ईयर। महाप्रभु का अवतरण 1486 में हुआ। ठीक है, बोलिएगा मत, हम देखना चाहते हैं किनको कैलकुलेशन आता है थोड़ा बहुत। 1486 में महाप्रभु प्रकट हुए और महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे लगभग कितने साल मैंने ईयर मांग रहा हूं, कौन से साल में गए थे? क्या हुआ सत्यभामा माता जी? बता नहीं पा रहे, प्रयास भी नहीं कर रहे? कितने साल के थे गोपाल भट्ट? वो कितने साल के थे जब वो गोपाल भट्ट? नहीं प्लीज ऐसे करके मत बोलेगा शुभ प्रभु, प्लीज। कितने साल के थे जब महाप्रभु गए थे? 8 साल के। मैंने पूछा कौन सा ईयर चल रहा था जब महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पे गए थे। सीधा प्रश्न। क्या करुणा राधे माता जी, माउंट एवरेस्ट घूम के आए, जो पूछा उसका उत्तर दीजिए ना। पुअर इन मैथ्स। ठीक है, ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल चीज पूछा मैंने। यस, सुनीति राधिका माता जी, कौन सा साल चल रहा था? प्रभु जी आपने कहा कि 46 में उनका बॉर्न हुआ। नहीं 46 नहीं, तो फिर 86 माने 86। अच्छा 86 में फिर आपने कहा कि वो 9 साल के थे। 8 साल के थे गोपाल भट्ट। मैंने पूछा कि कौन सा साल में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के घर पे गए। बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? नहीं मत करिएगा ऐसे, मत करिएगा। जो हाथ उठा वही। यस, माधव स्वरूप प्रभु बताइए। 1509 में। गलत।
दिलीप प्रभु बताइए। सिंपल है, 1511। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हिसाब बताइए। हम बताएं? हाँ, हिसाब बताइए आप। 1503 प्लस 8। अच्छा वो तो एक सिंपल हो गया वो सिंपल हो गया। अच्छा, दूसरा है, ये एकदम सही बोला आपने, क्योंकि 1503 में गोपाल का जन्म हुआ, जन्म 8 हुआ। साल की उम्र था, तो 8। 15 से 11 में महाप्रभु आए उनके घर पे। बस दूसरा सिंपल। हिसाब है, महाप्रभु 1486 में अवतरण हुए, 24 साल की उम्र में महाप्रभु ने संन्यास लिया, यानी 1510 में संन्यास लिया। यस यस। 1510 में पहला साल महाप्रभु ने भ्रमण नहीं किया था, ये हम लोग ने चर्चा किया था कुछ दिन आगे। तो भ्रमण कब किया? अगले साल 1511 में। यस। उसी साल चातुर्मास में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के घर पे बिताए। बस क्लियर, 1511। 1486 प्लस 24 प्लस 1। यस, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? माधव स्वरूप प्रभु हाथ उतार दीजिए। किसी का, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? सबको हिसाब समझ में आ गया आशा करता हूं। तो जो भी हो, तो महाप्रभु ने फिर 4 महीना वहां बिताए, बहुत शास्त्र आलोचना किया, बहुत कृपा किया। श्रीरंगम वासी को महाप्रभु ने दर्शन देकर 4 महीना एक जगह में महाप्रभु बिताए। कैन इमेजिन? कभी ऐसा हुआ नहीं, कहीं भी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, कहीं भी ऐसा हुआ नहीं। पुरी में हुआ, पुरी में हुआ, लेकिन इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो भी हो, नवद्वीप में तो ऑफ कोर्स सन्यास के आगे तो थे ही। एक सेकंड, मेरे को कॉल लेना है।
हरे कृष्णा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो एक छोटा गोपाल 8 साल की उम्र में था और महाप्रभु का उच्छिष्ट मिला इतना। और जब महाप्रभु 4 महीना के बाद वापस जाने लगे तो बहुत रोने लगा सब। ये वेंकट भट्ट 3 भाई थे, तिरुमल्ला भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तो इन लोग भी महाप्रभु से बहुत लगाव हो गया। एक्चुअली इन लोग सब लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, श्री संप्रदाय से दीक्षित थे। प्रबोधानंद सरस्वती वो गोपाल के गुरु भी थे और महाप्रभु ने इन लोग को शिक्षा दिया था किस तरह राधा कृष्ण का आराधना सर्वोच्च होता है। और जब चले गए फिर गोपाल को जाने के समय महाप्रभु ने बहुत कृपा किया, बहुत आशीर्वाद दिया और बोला वृंदावन में मिलते हैं, वृंदावन चले आना बाद में, अभी माता पिता का ख्याल रखो। तो अंतिम समय में भी वेंकट भट्ट और उनकी स्त्री उन्होंने गोपाल को बोला कि हम लोग का प्रकट के बाद तुम वृंदावन जाकर महाप्रभु का सेवा करना। और बाद में वैसे ही हुआ, उन लोग ने अपना देह रखा, वेंकट भट्ट और उनका स्त्री और गोपाल बाद में वृंदावन चले गए। महाप्रभु ने बोला था उनको कि वृंदावन जाकर रूप सनातन के संस्पर्श में उन लोग के, एक्चुअली आगे से महाप्रभु सब कुछ प्रेडिक्ट करके रखते हैं, सब सेट करके रखते हैं। तो गोपाल जब गए तो रूप सनातन के संरक्षण में रहे। उन लोग ने छोटा भाई समझकर बहुत उनका आदर किया और रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को चिट्ठी लिख के एक पत्र के हाथ में भेजा कि आपका गोपाल हमारे वृंदावन में आ गए। महाप्रभु वो चिट्ठी जब पाया पत्रक से तो बहुत खुश हुआ महाप्रभु। गोपाल को महाप्रभु ने बहुत कृपा किया था जब दक्षिण भारत भ्रमण किया था। और फिर महाप्रभु ने आनंद से अपने रूप गोस्वामी को फिर चिट्ठी लिख के भेजा कि इनसे क्या क्या कराना है, इनको कैसे कैसे इनको ट्रेन करना है। वो पत्र के हाथ में चिट्ठी भेजा और महाप्रभु ने अपने बहिर्वास और अपने कौपिन प्रसादी ऐसे समझकर उनको दिया गोपाल के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को गोपाल को जब मिला महाप्रभु का कौपिन और बहिर्वास तो हमेशा यूज करते थे अपना प्रसादी समझकर भगवान का। और उन्होंने जो आदेश दिया था रूप गोस्वामी ने उस हिसाब से शिक्षा प्रदान किया और बहुत शास्त्र में पारंगत थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। बचपन से ही समझ सकते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती का शिष्य था और बाद में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ शास्त्र चर्चा करते थे। उन्होंने कुछ बहुत महान ग्रंथों रचना किया है, जिसमें से सबसे प्रथम उन्होंने षड क्रिया सार दीपिका एक ग्रंथ है, षड क्रिया सार दीपिका। ये संस्कार 10 संस्कार जो है उसी के ऊपर डिटेल में है। इनफैक्ट हम लोग अभी भी इस्कॉन में इस ग्रंथ को यूज करते हैं जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। उसमें डिटेल दिया हुआ है षड क्रिया सार दीपिका। ये गृहस्थ लोग के लिए जो 10 संस्कार है उसका संस्करण किस तरह किया जाता है, क्या क्या सामग्री चाहिए, व्हाट इज द पैराफेरनालिया, व्हाट इज द प्रोसीडियर, इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उन्होंने संस्कार दीपिका नामक और एक ग्रंथ भी रचना किया है जो संन्यास आश्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है, अधिकांश भक्त का वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करिए, श्रवण करिए, वीडियो ऑन रखिए अपना, ये क्लास का एटिकेट है, प्लीज डोंट स्विच ऑफ योर वीडियो। तो और बाद में हम लोग को मालूम है जब सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास रचा था तो उन्होंने संस्करण का जिम्मेदारी गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया था, हरि भक्ति विलास का। लेकिन उन्होंने मना किया था कि उनका नाम इस ग्रंथ में लिखने या उल्लेख करने के लिए उन्होंने मना किया था। जब कविराज गोस्वामी भी मंगलाचरण में गोस्वामी को स्तुति करते सबका आदेश किया था तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उनको आदेश दिया था और कृपा किया था, लेकिन मना किया था उनके नाम उल्लेख करने के लिए। तो वो जो कविराज गोस्वामी भी ये बात बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। और बिल्व मंगल ठाकुर का जो ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत, उनके ऊपर
बहुत प्रसिद्ध टीका है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का। प्लस जो 60 संदर्भ जीव गोस्वामी ने लिखा, 6 संदर्भ याद है, 6 संदर्भ, उसका भी जो मुखवास है, मुखबंध है, वो भी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रचा है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी एक चलंत ग्रंथ बोला जाता है, वॉकिंग स्क्रिप्चर, क्योंकि हमेशा शास्त्र और ग्रंथों का रचना करते रहते थे, चलते चलते भी, और बहुत भ्रमण करते थे, बहुत जगह जाकर भागवत कथा करते थे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। एक बार ऐसे ही हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वृंदावन में जाके शालिग्राम की पूजा सेवा करते करते फिर विग्रह में बदल गए। यस। और ऐसे ही ट्रैवलिंग करते करते एक बार उन्होंने, हाँ बोलून प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। আমি গোপাল ভট্ট জীবনী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, যদি আমাকে সুযোগ দেয়া হয়। যদি কিছু আমার মিস হয়ে যায় সেটা আপনি কাউতের সময় বলতে পারেন, যদি আমার কিছু বাদ দিয়ে যায়। না, ছেড়ে গেছে। ঠিক আছে, তো আমি অনেক কিছু ছেড়ে গেছে প্রভু, অনেক কিছু ছেড়ে গেছে। কি জানো, কারেক্ট, ঠিক বলেছেন, অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি। তো আমায় শেষ করতে দিন, যেগুলো ছেড়ে দিয়েছি সব এগুলো আপনি পূর্ণ করে দেবেন। तो हाँ, ऐसे ही बहुत बहुत प्रवचन करने के लिए बहुत ट्रैवलिंग करते थे। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, अभी आप बताए ना वो संस्कार नामक जो ग्रंथ लिखे थे, उसमें क्या था? रहने दीजिए माता जी, अगर छूट गया तो छूट गया, हमको बोलने दीजिए। ठीक। तो ऐसे ट्रैवलिंग करते करते एक बार हरिद्वार के पास एक स्थान है सहारनपुर, तो वहां एक गांव है देव बंधव नामक, वो गांव में गोपाल भट्ट गोस्वामी गए थे। और वहां भागवत पाठ करने के बाद जब लौट रहे थे तो बहुत बारिश हो रहा था। तो बारिश हो रहा था तो एक गृहस्थ ने अपने घर पे उनको स्थान दिया, निवेदन किया आने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और बहुत सेवा से प्रसन्न हुए वो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके घर पे। उन्होंने वो जो गृहस्थ था उन लोग का पुत्रहीन था, संतानहीन था, तो उन लोग को आशीर्वाद दिया कि बहुत मैं आशीर्वाद देता तुम लोग का घर पे पुत्र हो, पुत्र संतान हो, ऐसे करके आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने भी वापस बोला कि अगर हमारे घर में संतान होगा तो सबसे पहले पुत्र संतान को आपकी सेवा में हम नियुक्त करेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। और बाद में हम लोग देखते हैं कि वहां से सहारनपुर से कहीं कहीं लिखा है कि कौन बोला कि संतान आपकी सेवा में लगाएंगे? वही व्यक्ति जिनको आशीर्वाद दिया कि अगर पुत्र संतान होगा तो सबसे पहला वाला पुत्र संतान आप ही का सेवा में भेजेंगे। तो और बाद में सहारनपुर से उन्होंने गंडकी नदी स्नान करने के लिए गए। गंडकी नदी में जब स्नान कर रहे थे तो उनका कमंडलू में शालिग्राम 12 शालिग्राम आकर कमंडलू में घुस गए। तो उन्होंने फिर कमंडलू से बाहर निकाला 12 शालिग्राम को, थोड़ा बाद फिर से आ गए कमंडलू के अंदर, फिर से निकाला, फिर से आ गए, फिर से निकाला, फिर से आ गए, ऐसे बहुत बार हुआ। फिर उनको समझ में आ रहा है कि जब भी हम डुबकी मार रहे हैं ये कमंडलू में शालिग्राम 12 ठो आ जा रहे हैं, जरूर भगवान हमसे सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आ गया। तो फिर उन्होंने वो कमंडलू में शालिग्राम को लेकर चले गए और सेवा करने लगे। बहुत दिन सेवा करने लगे, बहुत निष्ठा से। भगवान शालिग्राम साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात एकदम डायरेक्ट। तो सेवा करते रहे ऐसे करके। एक दिन ऐसे ही रात को एक दिन एक कोई सेठ जी आया। वो सेठ जी उनसे मिलने आया गोपाल जी से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सेठ जी के ऊपर बहुत कृपा किया, बहुत उनको शास्त्र और भगवान का सेवा के बारे में समझाया। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट से। तो उन्होंने गोपाल भट्ट को बहुत पोशाक और बहुत आभूषण दिए विग्रह सेवा के लिए। तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन सोच में पड़ गए कि किस तरह हम अपना शालिग्राम को सेवा करेंगे।
आप समझ सक रहे हैं, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे मंदिरों में भगवान का बहुत ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होता है। अब बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, बहुत गहना पहनाया जाता है। आप तिरुपति बालाजी देख लीजिए, है ना, पूरा गहनों से भरा हुआ है। आप रंगनाथ जी को देख लीजिए। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण अभी शालिग्राम सेवा का, अभी शालिग्राम को आप कितना श्रृंगार, क्या श्रृंगार कराएगा, कितना श्रृंगार कराएगा, ठीक ना। तो जो भी हो, उनका मन का इच्छा था कि अगर काश ऐसे भगवान को हम सेवा कर पाते। इतना तो सेठ जी ने देकर गया, आभूषण और वस्त्र, लेकिन क्या करें हम। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे जैसे अपना सेवा शालिग्राम, द्वादश शालिग्राम का सेवा वैसे करते रहा उन्होंने। शाम हो गया, ठंड के लिए उन्होंने शालिग्राम को चादर ओढ़ दिया और रात को सो गए। रात को फिर भगवान ने उनको स्वप्न में बताया कि मैं तुम्हारे से सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया और मैं विग्रह रूप में तो हुई, लेकिन मैं बहुत एक अलौकिक विग्रह रूप में तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ, जिस विग्रह में गोविंदर मुख, गोपीनाथेर बुक और मदन मोहन का चरण एक साथ रहेगा। हरि बोल। ठीक है, एक साथ गोविंदर मुख, गोपीनाथेर बुक, बुक माने चेस्ट, और मदन मोहन जी का चरण। तो उन्होंने श्रवण किया। ठीक है, रात में स्वप्न आदि सपने तो बहुत कुछ आते रहता है, कोई बात नहीं। सुबह उठा, यमुना में गया, स्नान वान किया, स्नान करके आया तो देखा शालिग्राम तो ऐसे ऐसे छोटा छोटा गोल गोल होता है, लेकिन शालिग्राम एक उनमें से एक शालिग्राम खड़ा हो गया और चादर से ढका हुआ था। तो सोचने का ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने चादर हटाया तो देखा साक्षात त्रिभंग मुरारी भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल। फिर उनको समझ में आया, गोविंदर मुख, गोपीनाथेर बुक, मदन मोहन चरण, एकदम साक्षात सेम विग्रह, एकदम वैसे ही बना जैसे उन्होंने स्वप्न आदेश दिया था। और उन्होंने बोला था कि हमको दर्शन करने से 3 ठाकुर दर्शन का लाभ मिलेगा। हरि बोल, हरि बोल, रमन की लाल की जय। जय 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 जय। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रकटो शालिग्राम। बोलिए, गोपाल भट्ट रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा राधा रमन जुलाल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इस पर हम लोग ड्रामा भी हृदय वेदना प्रकटो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमन जुलाल। हाँ, तो राधा रमन जुलाल प्रकट हो गए और सब गोस्वामी के पास खबर चले गए, सब आया राधा रमन जी लाल का दर्शन करने के लिए। हाँ, जिनका एकदम पूरा बने कंबाइंड भगवान विग्रह, कंबाइंड अवतार। हाँ, गोविंदेर मुख, गोपीनाथेर बुक, मदन मोहन चरण एक विग्रह में आ गया। छोटा 4 अंगुल इतना ही छोटा, 8 अंगुल, सॉरी 8 अंगुल, 8 फिंगर, इतना छोटा विग्रह। लेकिन कुछ तो याद रखिएगा कि बैशाखी पूर्णिमा तिथि ते 1542 साले राधा रमन जी लाल प्रकट हुए। बैशाखी पूर्णिमा, वैशाख के मास का पूर्णिमा की तिथि में 1542 साल में। ओके, और मुझे नरसिंह चतुर्थी वाले दिन ना, बैशाखी पूर्णिमा देखते हैं हमेशा। नरसिंह चतुर्थी वाले दिन राधा रमन जी का बर्थडे रहता है, हमेशा हर साल देखते हैं। अच्छा, लेकिन चतुर्थी है, ये तो पूर्णिमा लिखा हुआ है। अच्छा, चतुर्थी है। हाँ, कुछ होगा आगे पीछे। वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में उसी दिन मना। ठीक है प्रभु जी। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? प्रभु जी, चतुर्थी में ये प्रकट हुए हैं, फिर पूर्णिमा के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता होगा। हाँ, हो सकता है। मैं बोलूं और फिर बोल रहे होगा, मैंने आप कंफर्म है या आप डाउटफुल है, कैसे समझेंगे हम?
नहीं प्रभु जी, हम दिमाग में जो आया ना तुरंत हम दिमाग वही में बोल जो आया रहे हैं। बोल दिया। हाँ, एक्चुअली कुछ कुछ भक्त लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, लग रहा है मैंने एकदम पूरा रिसर्च करके बोल दिया। मैं बोलूं ये है, ओके। लेकिन बाद में हो सकता है। हरे कृष्ण। तो क्या प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यस यस, बोलिए माधव स्वरूप प्रभु। प्रभु इनको क्या गुण मंजरी बोलते हैं क्या? हाँ, आएंगे आएंगे। अनंग मंजरी का अवतार है गोपाल भट्ट गोस्वामी। कोई कोई बोलता है गुण मंजरी का, लेकिन अनंग मंजरी का अवतार है गोपाल भट्ट गोस्वामी। अच्छा हुआ, मैं भूल गया था बोलने। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आजीवन अपना राधा रमन जी का सेवा में लगा दिया। उन्होंने 75 साल प्रकट लीला किया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और ये यही मंदिर बाद में राधा रमन जी लाल के लिए राजा मान सिंह ने एक लाल रेड स्टोन, बहुत फेमस था उस समय, मैक्सिमम गोविंद जी के मंदिर रेड स्टोन, तो रेड स्टोन का एक छोटा उन्होंने मंडप बना दिया जहां राधा रमन जी लाल रहते थे, उनका सेवा होता था। लेकिन बाद में 1651 में एक दिल्ली का एक सेठ जी ने भी बहुत सुंदर मंदिर बना कर दिया राधा रमन जी लाल के लिए। लेकिन कुछ ही सालों में औरंगजेब ने मंदिर ये राधा बल्लभ जी है प्रभु जी, राधा बल्लभ है, राधा रमन नहीं। तो कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद औरंगजेब ने एक एक करके मंदिर तोड़ने लगा, सब वृंदावन के मंदिर को तोड़ने लगा। और बहुत प्रमुख विग्रह वृंदावन से पहले अष्ट देवालय यानी राधा कुंड के तट पे लाया गया, फिर राजा जय सिंह ने सब शिफ्ट करवाया करौली में और जयपुर में। लेकिन वहां राधा रमन जी लाल इतना छोटा है ना, छुप गए थे झाड़ियों में, फूल के झाड़ियों में छुप गए थे, तो कोई कुछ देख नहीं पाया उनको। हाँ, आक्रमण के बाद सब साधु लोग आकर देखा कि राधा रमन जी लाल एकदम सेफ है, हरि बोल। और कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं गए राधा रमन जी लाल। फिर से बाद में कोई साधु आकर वो मंदिर को फिर से स्थापन कर दिया, राधा रमन जी मंदिर, जो अभी हम लोग दर्शन करते हैं। ओके, और ऐसा हुआ। और बाद में एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि उनके कुटिया के बाहर कोई एक लड़का बैठा हुआ है। एक दिन देखा तो जाकर पूछा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं सहारनपुर के निवासी हूं, देवबंध गांव के निवासी। मेरा पिता ने मृत्यु के आगे बोला कि आपके आकर सेवा करने का। हरि बोल। समझ में आ रहा कौन है वो? तो बोला तो मैं आपका सेवक रूप में आया, हमको स्वीकार कीजिए। और तो उन्होंने स्वीकार किया सेवक रूप में। और ये लड़का बाद में बहुत, इनका नाम क्या था? गोपीनाथ था। तो ये गोपीनाथ बहुत सेवा किया राधा रमन जी लाल का, और गोपीनाथ गोस्वामी नामक ये प्रसिद्ध हो गया। आजीवन ये ब्रह्मचारी रहा और ठाकुर जी का सेवा किया। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन जी लाल के ऊपर ध्यान लगा रहा था, तो उन्होंने देखा कि गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रमन जी लाल प्रकट हो गए उनके सामने। और उन्होंने कोटि कोटि दंडवत किया। फिर गौरांग महाप्रभु फिर राधा रमन जी लाल के रूप में समा गए। और अपने जीवन काल में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 5 शिष्य बनाया। उनमें से जैसे मैंने बताया गोपीनाथ एक था, श्रीनिवास आचार्य को बनाया, और 3 शिष्य बनाए। उनमें से एक है हरिवंश, जो अभी सत्यनारायण प्रभु बता रहे थे। तो ये हरिवंश जो है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग को भी मत जानना चाहिए कि वैष्णव लोग इनको उतना एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं हरिवंश को।
हरिवंश जी को। तो कहा जाता है कि एक बार वो पान चबा रहे थे, पान खा रहे थे, और मना करने के बावजूद उन्होंने पान खाते गए। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको त्यागा अपने शिष्य के रूप में, ये कहा जाता है। ऑल्दो हरिवंश समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वैष्णव समाज में यही कहा जाता है कि गोपाल भट्ट का गोस्वामी का शिष्य हरिवंश उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने त्यागा था। बाद में इन्होंने हरिवंश संप्रदाय स्थापन किया, जो, और ये संप्रदाय का ये खासियत है कि इन लोग वैदिक भक्ति में नहीं मानता है। जैसे हम लोग गौरी वैष्णव वैदिक भक्ति करते करते रागानुगा स्तर पे हम लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे ही बताया गया है। लेकिन इन लोग डायरेक्ट राग मार्ग पे ही भजन कीर्तन करता है, डायरेक्ट राग मार्ग पे। और ये बताया गया है। तो ये हरिवंश जी, बताया जाता है कि 7 साल की उम्र में वो बताते हैं कि उनको राधा रानी का स्वप्न आदेश आया और राधा रानी ने उनको युगल मंत्र स्वप्न में दिया। तो इन लोग राधा रानी का सेवा माना जाता है। इन लोग बताते हैं हम लोग राधा रानी का सेवक है, और आप लोग को मालूम है किस तरह इन लोग राधा राधा नाम जप करते रहते हैं। ये 1535 साल में एक गुजराती सेठ जिनका नाम था लालू भाई, इन्होंने राधा वल्लभ मंदिर स्थापन किया, जो पुराना शहर में है, वृंदावन में। और वही हरिवंश जी का जो अनुगामी सब वहीं सेटल हो गया। ये राधा वल्लभ मंदिर जहां उसके आसपास सब जागते रहो। और प्रभु 1500 कितना बताए? 1535 में। तो ये कुछ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जीवनी के ऊपर हम लोग ने आज श्रवण किया। उन्होंने 1578 साल में 75 साल की उम्र में उन्होंने अपना देह रखा। कृष्ण षष्ठी तिथि थे, उन्होंने अप्रकट हुआ। आज कृष्ण षष्ठी है। आज के तिथि में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना लीला समाप्त किया और भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए। और उनका समाधि राधा रमन जी लाल मंदिर के एकदम उसी मंदिर के एकदम सटा हुआ समाधि मंदिर है, वहीं उनका समाधि है। ओके। और इनके प्रमुख शिष्य श्रीनिवास आचार्य है, हम लोग को मालूम है, जो साक्षात गौरांग महाप्रभु का अंश प्रकाश है। तो महाप्रभु साक्षात श्रीनिवास आचार्य के रूप में आए और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण किया था। बाद में गोस्वामियों के आदेश के अनुसार हम लोग को मालूम है किस तरह श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के अवतार है, इन लोग ने गोस्वामियों का ग्रंथ लेकर वृंदावन से बंगाल उड़ीसा में किस तरह प्रचार किया, वो हम लोग को मालूम है। तो कृष्ण चतुर्थी बोले ना, कृष्ण षष्ठी, आज के कृष्ण षष्ठी तिथि थे, श्रावण मासेर कृष्ण षष्ठी तिथि थे। ओके। तो सब बोलिए श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और एक क्या नाम बताया आपने? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास। यस, बोलो अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, 2 सवाल छोटे छोटे हैं। एक सवाल कि महाप्रभु जिस समय गए थे दक्षिण भारत, तो उस समय की भाषा है आदान प्रदान कैसे करते थे? ओके, गुड क्वेश्चन। तो महाप्रभु सवाल है कि एक साथ करके सब कर एक करके अच्छा, किस भाषा में उन्होंने आदान प्रदान किया। तो महाप्रभु तो बंगाली थे, संस्कृत भी जानते थे, तो हो सकता है कि संस्कृत वाज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल साधुस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दूसरा है कि ये 12 शालिग्राम है, तो शालिग्राम 12 होने का मतलब 12 अवतार है ना, 12 प्रभु एक साथ कैसे हुए? शालिग्राम तो हजारों है गंडकी नदी में है, लेकिन 12 शालिग्राम उनके कमंडलू में आया था। उनमें से एक शालिग्राम राधा रमन जी लाल बना। अच्छा, तो ये 12 क्यों है, हम ये पूछते हैं। 12 क्यों आया उनके कमंडल में, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। अच्छा। माधव स्वरूप प्रभु, सुनीति राधिका माता जी। यस प्रभु जी। हाँ,
अब कुछ प्रश्न है क्या? हाथ रेस किया, हम सोचे नहीं प्रभु, पहले का होगा। अच्छा सॉरी प्रभु, पहले। ओके। और यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी, वो क्लास के बारे में क्या? कृष्ण विष्णु षष्ठी नहीं होते, कृष्ण षष्ठी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हाँ, तो वेरी वेरी, हम लोग का शर गोस्वामी के एक प्रमुख गोस्वामी हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये सिरन में गौरांग प्रभु, तो जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ही साल में जन्म हुआ था क्या? ये भी 1503 बोले सुना था हम, जीव गोस्वामी 3-4 माने एक ही वयस का होगा दोनों। हो सकता है। कुछ छूट गया क्या, देखते हैं एक बार। जो हाँ बोली माता जी। तो मुझे इनके 5 शिष्य में से तो सिर्फ आप 3 का ही नाम बताए, 2 का नहीं बताया। 2 का कुछ उतना माने कुछ उल्लेख नहीं है। हाँ, गोपीनाथ था, गोपीनाथ गोस्वामी जो राधा रमन जी का सेवा करता था, श्रील श्रीनिवास आचार्य और हरिवंश। अच्छा, ये हरिवंश जो संप्रदाय है, इसको वल्लभ संप्रदाय से मिक्स मत कीजिएगा। वल्लभ संप्रदाय का आचार्य है वल्लभ आचार्य जी, वो पुष्टि मार्ग या रुद्र संप्रदाय है, वो है। और ये हरिवंश संप्रदाय जो है, ये राधा वल्लभ जी का विग्रह स्थापन किया बाद में हरिवंश ने। राधा वल्लभ और वल्लभ संप्रदाय दोनों अलग है। राधा वल्लभ जी हरिवंश संप्रदाय है। एक सेकंड, राधा वल्लभ जी हरिवंश संप्रदाय से, ठीक है, उन्होंने हरिवंश संप्रदाय का, वो अलग संप्रदाय हो गया। हालांकि ये 4 प्रमुख संप्रदाय में तो आई डोंट नो क्या बोले, हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन वल्लभ संप्रदाय वो रुद्र संप्रदाय है जो वल्लभाचार्य जी ने स्थापन किया। प्रमुख आचार्य वहां कौन है? श्रील विष्णु स्वामी ना, निम्बक आचार्य विष्णु स्वामी शायद ना, वल्लभ विष्णु स्वामी है वल्लभ संप्रदाय, विष्णु स्वामी। इजी टू रिमेम्बर, वी फॉर विष्णु स्वामी, वी फॉर वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। हाँ, क्या बोल रहे थे आप सुधामयी वल्लभी माता? नरोत्तम दास ठाकुर इनके दीक्षित शिष्य थे। किनके दीक्षित शिष्य थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी के। नहीं, नो ठीक है, शायद लोकनाथ स्वामी का शिष्य थे शायद। यस। हाँ, नहीं, मैंने बोला इन तीनों ने गोस्वामियों का आदेश लेकर ग्रंथ प्रचार करने गया, ठीक है। और श्यामानंद पंडित तो हम लोग को मालूम है। तो तीसरा वो किनका शिष्य थे? दुखी कृष्णदास, वो जो क्या नाम है, हृदय चैतन्य का शिष्य थे, जो गौरीदास पंडित का शिष्य है। तो गौरीदास पंडित का शिष्य के शिष्य है श्यामानंद पंडित। यस, बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, अभी आप बोले कि वल्लभ संप्रदाय विष्णु स्वामी है उनके आचार्य, और फिर रुद्र संप्रदाय भी बोले आप। एक ही नाम है, रुद्र संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय एक ही है। एक ही नाम है? एक ही है, एक ही नाम है, क्या इसका उत्तर दे? एक ही है। संप्रदाय कभी कभी आचार्य का नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय हम लोग का। तो अगर हम लोग का संप्रदाय का नाम, अगर कोई बोले मध्वाचार्य संप्रदाय, ठीक है, हम लोग का संप्रदाय आचार्य है। तो प्रभु वल्लभ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय का तो आचार्य तो अलग हो गए ना दोनों? एक ही है। हाँ, पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है। इट इज सेम सिनोनिम्स, ठीक है। वल्लभाचार्य के नाम से वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभाचार्य इस संप्रदाय का प्रमुख आचार्य था। कभी कभी संप्रदाय का नाम प्रमुख आचार्य के नाम से बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, बोलिए माता जी। तो ये हरिवंश लोग, उन लोग मानते नहीं है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है। इन लोग मानते नहीं है कि हरिवंश जी गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है, उनको त्याग किया था, ये सब मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि राधा रानी ने इनको स्वप्न में इनको मंत्र दिया था, युगल मंत्र दिया था, और उसीलिए उन लोग राधे राधे का जप करता है।
हाँ, वैदिक भक्ति को स्वीकार नहीं करते। यस, माधव स्वरूप प्रभु कुछ पूछना है और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? यस, काहुत पिन दे दीजिए माता जी, हम लोग करते हैं। यस, बंकिम प्रभु की भूले गए जी, बोलते पारे। हाँ बोलिए प्रीति में नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज 12 बजे तक फास्टिंग कराएगा? आज 12 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा आगे से बता दो, बहुत ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট। এক সেকেন্ড একটু শান্ত জায়গায় আসলে বললে ভালো হয়, সবাই ভালো করে শুনতে পাবে। আচ্ছা, কি বলছিলাম, আজ ইয়েস নির্গুণ আনলিমবরি মাতা जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। नहीं, मेरे घर के नीचे इकट्ठे हुए, कोई दिक्कत। तो सनातनी पद्मा माता जी के घर पे आज क्लास होगा। माता जी के घर ये शिशु मंगल हॉस्पिटल के आसपास है, ठीक है। और तो हमारे घर के नीचे सब माता जी लोग इकट्ठा हो रहे हैं 3:30 बजे लगभग। सब वहां से मेट्रो करके जतिन दास पार्क, और वहां से ऑटो करके या पैदल भी जा सकता है, या ऑटो करके ये सनातनी पद्मा माता जी ने नया फ्लैट लिया है, वहां जाएंगे। तो वहां आज हरि कथा होगा, हर ग्रेस लीला बिहारी माता जी का, ठीक है। तो सब आइएगा और सब इस पिकनिक का आनंद लीजिए, सब एक साथ जाइएगा, बहुत आनंद लगेगा ना। वेरी वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। यस, पंकज नेत्र, रजेश प्रभु।